स्वामी। मैं सविता राधा स्वामी हमारे सत्संग घर में कुछ सुझाव देना चाहती हूँ, तो सेवक व श्रोतागण ध्यान दे व अमल करें। मैंने बहनों के स्नानागार के वाश बेसन पर हाथ धोने के लिए साबुन के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करके एक जाली में रखे हुए देखे थे हाथ धोने के लिए, और उन्हीं में से हमको भी हाथ धोने पड़ते हैं, जबकि वो उनके अपने हाथ धोने के होने चाहिए। वो चाहे अपने जीवन को किसी तरीके से जीते हैं, लेकिन जब हमारे जैसे भी जाते हैं तो हमको भी धोने पड़ते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। घर में तो यूज इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि हम अकेले हैं, हमारे द्वारा प्रयोगित साबुन के टुकड़े होते हैं, हम यूज कर सकते हैं, मगर दूसरों को ऐसे मजबूर ना करें। उन बचे हुए साबुन के टुकड़ों को पानी में उबालकर यूज करें। बर्तन सभी बाहर से आने वाली संगत को वही दिए जाते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि आश्रम में तो शुरुआत में कोई शराब पीने वाला या अन्य पीड़ित भी आते हैं, तो डिस्पोजल गिलास व प्लेटों का यूज करें। इस गोल चक्कर में हम भी शामिल कर लिए जाते हैं। हम कैसे भोजन पानी लें? आज का युग अलग है, अनेकों प्रकार के वायरस इंसानों में रहते हैं, तो बचाव रखना चाहिए। बैठने के लिए टाट दरियों पर अहमियत बरतनी चाहिए। जहां पर पैदल पथ है वहां ये नहीं बिछाने चाहिए। मैं देखती हूँ फरसों दरियों पर सफाई नहीं होती है, इससे एलर्जी का भी फैलाव हो सकता है। जो भेंट संगत से दी जाती है वो सिर माथे पर रखनी चाहिए। आजकल ढोने वाली गाड़ी की तरह से, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी की तरह से यूज किया जाता है। जो भेंट गुरु साहिब के वास्ते दी जाती है विशेष होती है, उनको भी फरसों पर डाल दिया जाता है। तो ये सेवादारों की सेवादारी नहीं है। इन गाड़ियों की अपेक्षा गाड़ियों को हटाकर सेवादार अपने हाथों से उठाकर रखें, तो मालिक खुश होंगे। जैसे कूड़ा इकट्ठा करके डाल रहे हैं, ऐसे हम भेंट को ले लेके डालते रहते हैं, और फिर उन गाड़ियों में इससे आधे से ज्यादा फ्रूट वगैरह तो खराब ही हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद हमें ज्यादा खाने को मिलने लगा है, इसलिए कोई ध्यान नहीं। ये बहुत मेहनत व ऊंचे कर्म से मिला है। इसमें अगर अहमियत नहीं बरती तो फिर अन्य देवता व वस्तुओं के लिए भटकते फिरेंगे। हमारे संत ताराचंद जी ने एक जगह पर थाली में से चूलू की हुई थाली में से झूठा टुकड़ा खाना पड़ा था। ये उन्होंने स्वयं जिक्र किया हुआ है। मैं उस वक्त नहीं थी, मैंने ये पढ़ा था, तो हमने उनकी इस बात को भुलाना नहीं चाहिए। उनका ये कर्म भोग था, लेकिन हम जान पूछकर हर प्रकार से अवगत होकर ऐसे कर्म करने में लगे रहते हैं। अगर सेवा करने में समर्थ नहीं है तो ड्यूटी ना ले। जहां भी गुरु महाराज बैठते हैं ऊंचा स्थान बनवाए, चीजों को कदर से रखें। आधी चीजें इधर उधर रखने में लचीली व खराब हो जाती हैं, कुछ संगत से भीड़ भड़ाके में खराब हो जाती हैं, कुछ ऐसे। तो ये हमारे सत्संग में बहुत ही गलत तरीका है। संत ताराचंद ही जानते थे। मैं तो उनकी जीवन की लिखी हुई बातों को पढ़कर जब दिमाग में जाती हूँ, ध्यान में जाती हूँ और अपने जीवन को देखती हूँ, तो मुझे इस बात से जायजा मिलता है कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया होगा या कैसे किया है। हमें तो बना बनाया मिल रहा है, वैसे ये बना बनाया नहीं है। अब भी बहुत मेहनत की जाती है, दिन रात भजन ध्यान में बैठे बैठे सिर चकराया रहता है। सभी को चेताना पड़ता है, एक एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं फिर कलम उठा रही हूँ कि संत ताराचंद व कंवर साहिब ने
अपने जीवन में कड़ी व आलू के अलावा दूसरी चीज नहीं देखी। ये सब मेरे आगे की भी बात है। आज सविता के बलिदान से गोभी मटर पनीर व सब कुछ खा रहे हो, मगर ध्यान रहे सेवा में कोताही ना बरते। हर चीज का हिसाब है। सब कुछ अच्छा इसलिए दिया जा रहा है कि अच्छे व नेक कर्म करें, आवारगी के लिए नहीं दिया जा रहा। जितना अच्छा खाते हो उतने अच्छे परिणाम भी आने चाहिए। सेवा में फिसड्डी क्यों हो? तो ये बातें मैंने देखी थी, इसलिए वर्णन किया। ध्यान दे, हर वक्त जीवन में हाय 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 क्या हो, जीवन नहीं जीना आता। गुरुदेव भी ध्यान दे, सविता अकेली धरा पर नहीं आई है क्योंकि सविता के मुंह से कहलवाना चाहते हो। मेरा तो सिर दर्द होने लगता है, तुम्हारे कर्म ही निपटने में नहीं आ रहे, कैसे क्या करूं? तुमको आप संगत को तो गुरुदेव ने खिला खिला के पुचकार के बिठा रखा है। तुम्हारा तो अभी कायदा भी नहीं पढ़ा गया है। कहाँ की BA में PhD, क्या किया जाए? आत्मिक शांति व सतगुरु रूप में कैसे ढाला जाए? बिना सूक्ष्मता के सदगति नहीं है। गुरु ज्ञान से मार्ग पा लिया है, प्रकाश में भी पहुंच गए हैं, कई मंजिल भी तय कर ली हैं। गुरु दर्शन भी पा चुके हो, मगर रूप में नहीं ढले। ये दिक्कत आगे आई हुई है। अपने आप को दिखावे में, अभिमान में झोंक दिया है। शांति मुक्ति कैसे मिले? हमारा जीवन तो ऐसे है जैसे किसी लड़के लड़की ने शादी से पहले खूब बातचीत व मिलन कर लिया, खूब घूमे, समाज दुनिया में खबर भी फैल गई कि हम प्यार करते हैं, शादी की खबर भी फैल गई, शादी भी कर ली, मगर जीवन को बिना सोचे समझे कैद कर लिया। अब जोश शोक में संतान भी पैदा कर ली, लेकिन ये सब करने के बाद दोनों के विचार फिर भी भिन्न, दोनों की नहीं बनती, तो जीवन क्या ये तो कुंवारे से भी निमन हो गया। किसी भी हालात में नहीं, क्योंकि दोनों ने एक तो नहीं अपनाया। यही हम नाम को मानने वालों में भी बनी हुई है। गुरु गुरु करके भाग लिए, नियम व तरीका पूरी तरह करना नहीं चाहते, इसलिए अध बीच में है। क्यों सब हमको नहीं कोसते कि हमसे भूल हुई है, हमने कर्तव्य को पूरा नहीं निभाया और अब भी हम निभाने की चेष्टा नहीं करते हैं, अपनी मर्जी पर चल रहे हैं। ये कारण है हमारी कामयाबी न पाने का। तो फिर से कोशिश करें, सभी नियम व तरीके अपनाएं व मालिक की मेहर पाएं। सविता राधा स्वामी, मौजादीन।